जैसे कि हमने जो एनाटमी का जो फर्स्ट पोर्शन था जनरल एनाटमी हो हमने कंप्लीट की थी। अब हम थोरेक्स स्टार्ट करते हैं। थोरेक्स का जो पार्ट नंबर 1 है थोरेक्स वाल्व वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में ये कह रहा है कि जो चेस्ट या थोरेक्स है ना वो ऐसा रीजन है बॉडी का जो कि नेक और एब्डामिनल के बीच में होता है। मतलब कि एक ऐसा रीजन जो नेक और एब्डामिन के बिटवीन हो उसे हम चेस्ट या थोरेक्स कहते हैं। अच्छा, ये कहता है कि ये फ्रंट की साइड पे ये फ्लैटन होता है और बिहाइंड ये होता है राउंडेड होता है साइड्स पे। ठीक है, अच्छा ये मतलब आगे और पीछे ये हमारा फ्लैटन होता है और हमारा जो साइड पे वो राउंडेड होता है। ठीक है, अब कहता है कि जो हमारा जो स्किन होती है ना शोल्डर गिल्डर की और जो मसल्स होते हैं वो हमारे जो एक्सटीरियर ऑफ दी थोरेसिस वाल है ना उसको कवर करते हैं। मतलब कि जो थोरेसिस वाल का जो मतलब कि एक्सटर्नल वाला जो एरिया होता है, बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हमारे स्किन और मसल्स जो होते हैं शोल्डर गिल्डर के वो कवर करते हैं। जबकि जो पैराइटल पेलुरा होता है ना वो इसकी इनर सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, अब है थोरेसिस केज क्या होता है। कहता है कि जो हमारा थोरेसिस वाल का जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है ना उसे हम थोरेसिस केज कहते हैं। मतलब कि जो हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ थोरेसिस वाल उसको हम कहेंगे थोरेसिस केज। अब ये फॉर्म कैसे होती है, मतलब ये बनती कैसे, ये ऐसे बनती है जब हमारा जो इसमें ये तब बनेगी जब हमारा जो थोरेसिस पार्ट होता है वर्टिब्रम कॉलम का वो पोस्टीरियरली लाई करेगा और हमारे जो रिब्स और जो इंटरकोस्टल स्पेसेस होंगे वो लेटरली किसी भी साइड पे लाई करेंगे और हमारा जो स्टर्नम और जो कोस्टल कार्टिलेज होंगे वो एंटेरियरली बताएंगे। मतलब कि ये तब बनेगा जब ये सारे रिलेशन होंगे कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होगा पोस्टीरियर साइड पे हो, रिब्स और इंटरकोस्टल जो स्पेस हो लेटरली हो, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज वो इंटरली हो। अब कहता है कि इसका रिलेशन बता रहा है कि ये सुपीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है वो सारा बताया है कि जो सुपीरियरली जो होता है ना थोरेक्स ये हमारी नेक के साथ कम्युनिकेट करता है और ये इन्फीरियरली ये जो इन्फीरियरली होता है ये एब्डोमेन से सेपरेट होता है डायफ्राम के ज़रिए। मतलब कि इन्फीरियरली ये एब्डोमेन से सेपरेट किसके ज़रिए होगा, डायफ्राम के ज़रिए। अब ये थोरेसिस केज जो होता है इसका काम क्या होता है, ये जो होती है ये हमारी लंग्स को एक तो प्रोटेक्ट करती है और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे जो थोरेस के जो मसल होते हैं उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब कहता है कि जो थोरेसिस कैविटी होती है इसको डिवाइड होती है मीडियन पोर्शन में जिसे हम मेडिस्टेनम कहते हैं। मतलब कि जब थोरेसिस कैविटी हमारी मीडियन पोर्शन में डिवाइड होगी तो उसे हम मेडिस्टेनम कहेंगे। ठीक है, और हमारा जो कि लेटरली प्लेस जो उसमें होगा लेटरली साइड पे उधर क्या लाई करेंगे, प्लूरा और लंग्स लाई करेंगे। अब ये कहता है कि जो लंग्स होते हैं ना उसको कवर करते हैं विजरल प्लूरा। मतलब कि वो किस थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर्ड होते हैं, सेपरेटेड कवर्ड होते हैं जिसको हम विजरल प्लूरा कहते हैं। जो कि क्या कहाँ से पास होते हैं, जो कि ईच लंग का जो रूट होता है वहाँ से पास होते हैं। ठीक है, अच्छा और वहाँ से जाके वो हमारा कहाँ जाएंगी, जो हमारा इनर सरफेस होता है ना चेस्ट वाल वो उसको पैराइटल पेलुरा होता है। ठीक है, मतलब कि विजरल जो होता है हमारा ऑर्गन वाला जो होगा एरिया उसको विजरल पेलुरा कवर करेगा और जो इनर जो सरफेस होती है चेस्ट वाल को उसको पैराइटल पेलुरा कवर करता है। अब कहता है कि जो दो मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं जिसमें इसी तरह इसमें हमारी क्या बनेंगी, दो पेलुलर कैविटीज़ बनती हैं। ठीक है, कैविटीज़ क्या होती है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम पेलुलर कैविटी वो बनती है। ऐसी रिलेशन बताया कि मेडिस्टेनम होगा। ठीक है, फिर लंग्स जो इनको इसके मेडिस्टेनम के लेटरली वो लंग्स और पेलुरा होंगे, लंग्स को विजरल पेलुरा के ज़रिए वो कवर्ड होंगे। ठीक है, फिर वो पैराइटल पेलुरा जो होगा इनर सरफेस पे होगा चेस्ट वाल की। ठीक है, और फिर हम पेलुरल कैविटी बनेगी। ठीक है, जो कि सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी ऑस्टियोलॉजी होती है मतलब कि बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब ऑस्टियोलॉजी में हम सबसे पहले ये बताया कि जो थोरेसिस स्केलेटन होता है ना वो ओसियो कार्टिलेजिनस केज लाइक यूनिट बनाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, बोन होंगे। अच्छा, ये जो केज होगा ये क्या करेगा, ये हमारी जो हार्ट होती है उसको सराउंड और प्रोटेक्ट करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लंग्स को और एडनेक्सा को। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ जो पार्ट्स होते हैं एब्डोमिनल के जो अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे उसको ये कवर करेगा जिसमें हमारा लिवर आ गया, स्टोमक आ गया, स्प्लीन और किडनी आ गई। अब ये जो थोरेसिस केज है ये हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसका कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये थोरेसिस केज बनती कैसे है, ये इसको बनाते हैं स्टर्नम बनाती है, रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज और थोरेसिस वर्टिब्राई। मतलब कि ये
सारी चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, थोरेसिक केज हमारी बनाते हैं। अब सबसे पहले जो बोन है वो है स्टर्नम। अब स्टर्नम बोन के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। ये इलांगेट है और फ्लैट बोन है। ये जो हमारा इंटीरियर चेस्ट वाल होता है उसकी मिड लाइन पे होती है, मतलब कि मिड पे होती है। अब जो स्टर्नम जो होते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, एक मेन्यूब्रम, बॉडी और ज़िफाइड प्रोसेस। मेन्यूब्रम जो इसका होता है ये इसका अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारा बॉडी जो होती है स्टर्नम के साथ ये हमारा आर्टिकुलेट करेगा, तो एक मेन्यूब्रम एक्सटर्नल जॉइंट पे उनके साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन्यूब्रम है ये हमारी जो क्लेविकल होती है उस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और हमारा जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज हो गया उसके साथ, और अपर जो होते हैं अपर पार्ट के जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है उसके साथ ये आर्टिकुलेशन करता है। अच्छा, ये जो मेन्यूब्रम है ये हमेशा हमारा जो थर्ड और फोर्थ जो कोस्टल थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके अपोजिट होता है। ये हमारे जो थर्ड और फोर्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके ये अपोजिट साइड पे होता है मेन्यूब्रम, ठीक है। अब सुपरा एक्सटर्नल नोच या जगलर नोच, ये जो होती है ना ये हमारी कॉनकेव शेप में नोच होती है, जो कि हमारा जो मेन्यूब्रम है उसके सुपीरियर बॉर्डर पे होगी, ठीक है। ये हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है क्लेविकुलर नोच। ये जो क्लेविकुलर नोच होती है ये हमारी ओवॉइड शेप में होती है। ये हमारे जो मेन्यूब्रम है उसके सुपीरियर और लेटरल कॉर्नर पे होगी, मतलब कि सुपीरियरली और लेटरली कॉर्नर पे होगी किसके, मेन्यूब्रम के, ये क्लेविकुलर नोच। वो हमारी जो जगलर नोच है वो हमारी सुपीरियर बॉर्डर पे होगी, ये सुपीरियर और लेटरली कॉर्नर पे होगी। अब इसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, और ये आर्टिकुलेट करती है अबव किसके साथ, मेन्यूब्रम के साथ। कहाँ पे, मेन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट होती है उसके साथ, मतलब कि जो मेन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट पे ये मेन्यूब्रम के साथ आर्टिकुलेट करेगी, और ये बिलो ज़िफाइड प्रोसेस होगा उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, कहाँ, ज़िफी एक्सटर्नल जॉइंट पे, ठीक है। अब ये हमारी जो होती है ये हमारी 2nd to 7th कोस्टल कार्टिलेज जो होते हैं उसके साथ भी आर्टिकुलेट करती है। अब है हमारा ज़िफाइड प्रोसेस। अब जो ज़िफाइड प्रोसेस है ये पॉइंटेड होता है, ठीक है। ये हमारा इन्फीरियर पार्ट होता है स्टर्नम का, मतलब कि उसके नीचे होता है, ठीक है। अब ये नीचे वाला हिस्सा है। अब ये क्या है, एक कार्टिलेज की थिन प्लेट है, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी जो साइज़ होती है ना, जो साइज़ शेप होती है ये हमारी वेरिएबल है, मतलब कि इसमें चेंजिंग आती है साइज़ में। और इसमें ये कह रहा है कि इसके साथ कोई भी रिब्स या कोस्टल कार्टिलेज अटैच नहीं होती, ठीक है। अब कहती है कि जो 7th कोस्टल कार्टिलेज है ना वो थोड़ी इसकी अटैचमेंट शेयर करती है ज़िफाइड प्रोसेस को, कहाँ पे, और बॉडी पे। अब जो ज़िफी एक्सटर्नल जॉइंट जो होता पढ़ा हमने, वो ज़िफी एक्सटर्नल जॉइंट जो होता है वो हमेशा बॉडी जो होती है ना 9th थोरेसिक वर्टिब्रा की उसके अपोजिट होता है, मतलब कि जो 9th थोरेसिक वर्टिब्रा होगा उसकी जो बॉडी होगी उसके अपोजिट क्या होता है, ज़िफी एक्सटर्नल जॉइंट। अब जो ज़िफाइड प्रोसेस का जो इन्फीरियर एंड होता है वो किस लिए हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जो एब्डोमिनल वॉल पे जो लिनिया अल्बा होता है ना उसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये कहता है कि जो हमारी मेन्यूब्रम की जो आर्टिकुलेशन होती है ना वो बॉडी के साथ क्या बनाएगी, एक्सटर्नल एंगल बनाएगी, ठीक है। जो कि क्या जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसमें ट्रांसवर्स रिज जो बनती है इसके यहाँ पे हमारा जो स्टर्नम होता है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे वो एक ट्रांसवर्स रिज बन जाती है जब ये एक्सटर्नल एंगल बनेगी। अब एक्सटर्नल एंगल जो है ये लैंडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एक तो मेन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट को मार्किंग करती है, और हमारा ये अटैचमेंट पॉइंट है 2nd कोस्टल कार्टिलेज का, और इसके अलावा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट होती है पोस्टीरियरली, जहाँ T4 इंटरब्लड डिस्क जो होती है वो लाई करती है। और इसके अलावा ये एक सेपरेशन है, प्लेन ऑफ सेपरेशन है किस के दरमियान, सुपीरियर और इन्फीरियर मेडिसिना के दरमियान। मतलब कि ये इसके लैंडमार्क जो है एक्सटर्नल एंगल ये लैंडमार्क करती हैं, जिसमें मेन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट है और ये अटैचमेंट पॉइंट है किसका, 2nd कोस्टल कार्टिलेज का, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमारी पोस्टली प्रोजेक्ट करेगी और T4 इंटरवर्सिबल डिस्क जहाँ पे लाई करेगी, और ये एक प्लेन ऑफ सेपरेशन है किस के दरमियान, सुपीरियर और इन्फीरियर मेडिसिना के दरमियान। अब ये जो है ना ये एक स्टर्नम का इंटीरियर व्यू है, मतलब कि आगे की तरफ वाला ये हिस्सा है। अब ये जो एक अंदर सा हिस्सा है ये हमारी सुपरा एक्सटर्नल नोच कहाँ पे है, ये हमारे जो स्टर्नम है उसके मतलब सुपीरियरली होती है, ठीक है। और ये एक थोड़ा अंदर सा हिस्सा है, ये हमारा एक फेसिट है जहाँ क्लेविकल ने अटैच होना है। और ये जो है यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज हो गया उसका ये फेसिट है, यहाँ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होगी वो अटैच होगी। ये जो पार्ट है ये हमारा 2nd कोस्टल कार्टिलेज का फेसिट है, ये 3rd का है, ये हमारा 4th का है, और ये 5th का है। मतलब कि फेसिट क्या होता है, एक अंदर सा
हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ हुआ होता है, या 6th का या 7th का है। अब ये जो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा स्टर्नम का, ये हमारा मेन्यूब्रम है, ये सारा हमारा क्या है, ये मेन्यूब्रम है, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रही है, ये नीचे वाली ये एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, जो कि पीछे मैंने बताया कि ये लैंडमार्क्स देती है। ये हमारा पूरा एरिया, ये हमारा एक बॉडी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये ज़िफाइड प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्टर्नम का एंटीरियर व्यू है, मतलब आगे वाला ये हिस्सा है कि स्टर्नम कैसे होती है, कि नोच कैसे होती है, उसका मेन्यूब्रम कहाँ है, स्टर्नल एंगल कहाँ है, बॉडी क्या है, और फेसिट्स कैसे कैसे हैं, और ज़िफाइड प्रोसेस कैसे है, ठीक है। ये सारे उसकी स्ट्रक्चर है स्टर्नम की। अच्छा, अब स्टर्नम के बाद है हमारा रिब्स। रिब्स जो होते हैं एक तो इलांगेट होते हैं और फ्लैट एंड होते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो थोरेसिस वाल का जो है ना वो लार्ज पार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें रिब्स में हमारे जो होते हैं ना हाई वस्कुलर कैंसिलस बोन होती है, ठीक है, और जिसको कवर करता है एक थिन शेल होता है कॉम्पैक्ट बोन का, वो इनको कवर करता है, ठीक है। अब कहता है कि जो मेल हो या फीमेल दोनों में 12 पेयर होते हैं रिब्स में, मतलब कि 24 रिब्स होते हैं मेल और फीमेल में 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारी जो इसके टाइप्स हैं रिब्स के, एक होती हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब ये कहता है कि जो पेयर 1 से लेकर पेयर 7 तक जो हमारी होती है ना वो ट्रू रिब्स होती हैं। फॉल्स रिब्स कौन सी होती है, पेयर 8 से लेकर पेयर 10 तक, ठीक है। और बाकी जो 11 और 12 पेयर है वो हमारी फ्लोटिंग लिप्स होती हैं, जो कि फ्लोटिंग करते हैं, उसमें किसी भी कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच नहीं होती, किसी भी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। अब ये है कि जो रिब्स है ना, इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान है, ठीक है। एक तो ये रिब है, ये एक लॉन्ग होती है, ठीक है, और राउंडेड होती है। इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो शार्प होता है, और इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है वो थिन होता है, ठीक है। अब जो रिब है उसके जो मतलब कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है, नेक होता है, टुबरकल होता है, ठीक है। उसके अलावा एक बॉडी होती है, एंगल बनती है, और कोस्टल गिरू होता है। अब जो इसका जो रिब का जो हेड होता है वो हमारा क्या है, वो एक पोस्टीरियर होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा पोस्टीरियर एंड पे होगा रिब के, मतलब कि जो रिब जो होती है उसके जो पोस्टीरियर क्या होता है, हमारा हेड होता है, जिसके पास 2 फैसेट होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए, ठीक है। किस के लिए, वो मतलब वो हमारे 2 फैसेट्स प्रोवाइड करेंगे आर्टिकुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो हमारा नेक है, वो भी फ्लैटेंड है, वो एक स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ हिस्सा है। ये किस के दरमियान होता है, नेक जो होता है ये हेड और टुबरकल के दरमियान होता है। अब इसके बाद जो टुबरकल है ये एक प्रोमिनेंस होती है, जो कि हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना रिब का, वहाँ पे एक प्रोमिनेंस होती है टुबरकल, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसके पास टुबरकल के पास एक फैसिट होता है जहाँ पे कौन अटैच होगा, जो हमारा जो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोई भी वर्टिब्रा होगा उसका ट्रांसफर्स प्रोसेस होगा वो इस टुबरकल के फैसिट पे अटैच होगा। अब इसकी जो बॉडी या शाफ्ट होती है ना वो एक तो लॉन्ग और थिन होती है, ठीक है, और एक्सटेंड करती है कहाँ से लेके कहाँ तक, टुबरकल के से लेके हमारा जिसका जो एक्सटर्नल एंड होता है या इंटीरियर एंड होता है वहाँ तक ये बॉडी एक्सटेंड करती है। इसके बाद है कोस्टल ग्रूव। अब ये कोस्टल ग्रूव क्या होता है, एक तो इलांगेट होता है, ठीक है, और ये डिप्रेशन है एक अंदर की तरफ, कहाँ पे होता है, ये हमारा जो शाफ्ट होती है रिब के उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ये एक डिप्रेशन होता है जो कि इलांगेट होता है, उसको कोस्टल ग्रूव कहते हैं। अब ये कोस्टल ग्रूव का क्या काम है, ये क्या करेगा, ये हमारे जो इंटरकोस्टल वेसल्स और जो नर्व है ना उनको होल्ड करके रखता है, मतलब कि इंटरकोस्टल वेसल्स और नर्व्स को होल्ड करके रखता है, कौन रखता है, कोस्टल ग्रूव होल्ड करके रखता है। अब एंगल क्या होती है, एंगल क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ क्या करती है जो हमारी बॉडी जो रिब की जो बॉडी होती है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, और हमारी टर्न करती है कहाँ, लेटरली या किसी भी डायरेक्शन में टर्न करती है, ठीक है। अब इसका जो इंटीरियर और एक्सटर्नल एंड, मतलब कि एक्सटर्नल एंड जो होता है रिब का वो एक तो फ्लैट है और एक इसके पास डिप्रेशन होती है, किसके लिए, कोस्टल कार्टिलेज के लिए, ताकि वो इधर आके अटैच हो सके। अब ये जो फर्स्ट रिब है ना ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये किसके साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज है, किस के साथ, हमारे जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, रोवल नर्व्स जो होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है। ब्रेकियल प्लेक्सस ये हमारा अपर लिम्ब में पार्ट है, ये है टॉपिक, तो इसे हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ कैसे कैसे नर्व्स बनती हैं, ठीक है, वो सारा वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इसके आम को ये रिलेशनशिप है तो एक सब क्लेविन आर्टरी और वीन के साथ ये इसका क्लोज रिलेशनशिप है, इसका फर्स्ट रिब का।
अब ये फर्स्ट रिब जो होती है, एक तो ये सिमाल है और फ्लैटेंड है, ठीक है, अबव में ये एक डाउनवर्ड की तरफ होती है। अब ये कहता है कि जो स्केलिनस इंटीरियर मसल जो होता है ना, वो इसके अपर बॉर्डर पे अटैच होता है, ठीक है, और इनर बॉर्डर पे, इसका जो अपर सरफेस और इनर बॉर्डर है वहाँ पे स्केलिनस इंटीरियर मसल जो होता है फर्स्ट रिब के अपर सरफेस और इनर बॉर्डर पे अटैच होता है। अब कहता है कि इसके जो फर्स्ट रिब के जो इंटीरियर जो होता है स्केलिनस इंटीरियर मसल होता है, सब क्लेवन वीन जो होती है वो इसको रिब को क्रॉस करेगी, ठीक है, और जो कि पोस्टीरियर ये क्या करेगी, मसल को अटैचमेंट देगी। अब सब क्लेवन आर्टरी हो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का जो लोअर ट्रंक है ना, वो इस रिब से पास होके हमारी जो बोन होगी उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक हमारी एक फिफ्थ रिब है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके साथ अटैच हो रही है, ठीक है। इसमें यूँ है कि ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ पोस्टीरियरली अटैच हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो ये है, एक तो ये हमारा इसका कोस्टल कैटिलेज वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये हमारा है ना कोस्टल ग्रूव है, ये वाला कोस्टल ग्रूव, ठीक है, ये सब मेंशन किया हुआ है। अब ये जो बन रही है ना, एक तो ये हमारी एंगल जो रिब है उसकी एंगल बन रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ, ये इसका ट्यूबरकल है रिब का, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये हमारा रिब का फेसिड है, ठीक है, जो ट्यूबरकल होती है ना उसका ये फेसिड है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये फेसिड होता है, पूरा होता है, ये डेमी फेसिड मतलब उसका हाफ होता है। ये किसके लिए होता है, ये डेमी फेसिड है, हेड ऑफ द रिब का। अब ये जो है T4 वर्टिब्रा है, ठीक है, उसकी बॉडी है, और ये बीच में इनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब ये जो पार्ट है ये हमारा जो रिब है उसका हेड है, और ये जो पार्ट है ये हमारी नेक ऑफ द रिब है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें हमारी जो ये एक रिब जा रही है जो किसके साथ, वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके साथ हमारी क्या कर रही है, आर्टिकुलेट कर रही है, कहाँ पे, T4 और T5 वाले रीजन पे, ठीक है, जहाँ पे ये फेसेट बताए हुए हैं कि रिब की ट्यूबरकल कैसे होती है, एंगल कैसे होती है, कोस्टल ग्रूव कैसे होता है, हेड बताया हुआ है, नेक बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें इधर बताई हुई हैं। अब इसकी जो कोस्टल कार्टिलेज जो होते हैं ना, ये एक तो हमारी कार्टिलेज के बार्स हैं जो कि क्या करते हैं कि जो अपर 7 रिब्स हैं ना उसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जो हमारे एस्टर्नम का जो लेटरल एज है ना उसके साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब जो कार्टिलेज होती है जो हमारी 11th और 12th रिब्स, ठीक है, वो कहाँ होती है, जो एब्डोमिनल मस्कुलेचर होगा ना वहाँ पे वो एंड हो जाती है, क्योंकि वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, उसमें कोई भी कोस्टल कार्टिलेज अटैच नहीं होती। अब जो कोस्टल कार्टिलेज है ना वो क्या करती है, वो हमारी एक तो हमारी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और हमारी थोरेसिक वाल जो होता है उसको मोबिलिटी देती है। अब जब अगर ओल्ड एज देखा जाए तो उसमें कोस्टल कार्टिलेज क्या करेगी, वो हमारी क्या करेगी, उसको कुछ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या रिजल्ट करेगी फिर, जिसकी वजह से सुपरफिशियल कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कोस्टल कार्टिलेज है कि कैसे वो उसका रोल किस में, इलास्टिसिटी में रोल है, मोबिलिटी में रोल है। ओल्ड एज में ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर जाती है, और ये कोस्टल कार्टिलेज किसके साथ कनेक्ट करती है, हमारी जो रिब्स होती हैं, अपर 7 रिब्स हैं, उसको स्टर्नम के साथ लेटरली करेंगी, मतलब कि उसको कनेक्ट करेंगे, और 8th 9th और 10th रिब्स हैं उसको अबव मतलब के उनको वो कनेक्ट करके रखती हैं। अब इधर हमारा टॉपिक है वर्टिब्रा, ठीक है। अब वर्टिब्रा जो है इसमें हमारे कुछ मतलब के पॉइंट्स बताने हैं कि जो कोस्टल फेसिड होता है, जो कोस्टल फेसिड होता है वो हमारा एक तो सिमाल होता है, आर्टिकुलर सरफेस होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसका पोस्टीरियर और लेटरल होता है, जो पोस्टीरियर लेटरल होता है एस्पेक्ट ऑफ बॉडी पे ये होता है। अब ये जो हमारा कोस्टल फेसिड होता है ना वो कहाँ पे होता है, जो हमारी जो बॉडी का जो जंक्शन होता है और पेडिकल का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब थोड़े से वर्टिब्रा एक देखा जाए 2 से लेके 8 पर, उनके मतलब कि उसमें देखें कि वो 8 जो होता है वो सुपीरियरली लाई करता है। जब वो कोस्टल फेसिड सुपीरियरली लाई करेगा तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर कोस्टल फेसिड, और हमारा जो एक जब इन्फीरियर लाई करेगा तो उसे हम कहते हैं इन्फीरियर कोस्टल फेसिड। अब ये फेसिड हैं क्या, इनकी साइट है, इसका काम क्या है, ये वो साइट है जहाँ क्या करेगी, जो हमारा जो हेड जो होता है रिब का वो बॉडी के साथ अटैच करता है। मतलब कि ये जो कोस्टल फेसिड हैं वो जो रिब्स के जो हेड हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके साथ, बॉडी के साथ। अब ये मतलब कि जो टिपिकल जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो क्या करवाते हैं, वो हमारी क्या करते हैं, वो एक आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती हैं किसको, रिब्स के लिए, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हमारा इंडिविजुअल जो रिब होती है उसका जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, मतलब कि सुपीरियर कोस्टल वर्टिब्रा के साथ, फेसिड के साथ, और इन्फीरियर कोस्टल वेसिकल के साथ, दोनों के साथ। मतलब कि ये हमारा जो हेड होगा रिब का वो
और मतलब कि अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, आर्टिकुलेट करेगा सुपीरियर कोस्टल फैसिड के साथ भी और इंफीरियर कोस्टल फैसिड के साथ भी। अब जो सुपीरियर फैसिड कोस्टल फैसिड होगा, ठीक है, उसके साथ भी, और जो इंफीरियर कोस्टल फैसिड के साथ वो अबव लाई करेगा, ठीक है। लाई तो दोनों के करेगा, लेकिन जो इंफीरियर कोस्टल फैसिड के साथ जब ये आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ द रिब, वो अबव लाई करेगी, मतलब कि अबव उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी। अब जब ये मतलब कि रिब तो एक है, फेसिस दो हैं, इसी वजह से ये फिर क्या करता है कि ये जो फैसिड है ना, वो हमारी जो है रिब की हाफ आर्टिकुलेशन लेते हैं, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं डेमी फैसिड, ठीक है। अब T1 मल्टीप्लाई देखा जाए तो उसके पास फुल कोस्टल फैसिड है, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट रिब के हेड के लिए। और इसके अलावा उसके पास जो है इन्फीरियरली क्या है, डेमी फैसिड है, किस किस के लिए, जो हमारी जो सेकंड रिब है उसके सुपीरियरली हाफ ऑफ दी हेड। T1 जो होता है उसके पास मतलब फुल मतलब कि कोस्टल फैसिड है, ठीक है, उसके पास मतलब कि ये डेमी फैसिड वाला सीन नहीं है। लेकिन इसका जो सेकंड रिब होगा उसका जो हेड होगा उसके पास ये एक इन्फीरियर डेमी फैसिड होता है, ठीक है। अब ये कहता है जो T11 और T12 वर्टिब्रा हैं उनके पास फुल कोस्टल फैसिड है, ठीक है, जो कि कहाँ लाई करते हैं, जो कि पेडिकल पे लाई करते हैं, उनके पास कोई भी डेमी फैसिड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब जो हमारे जो रिब्स जो हमारी जो 11 और 12 है ना, ये किसी के साथ कोस्टल कार्टिलेज के साथ लाई नहीं करती, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, इसकी वजह से इसके पास फुल फैसिड्स होते हैं, कोई भी डेमी फैसिड नहीं होता। अब ये हमारा क्या है, थोड़ा सा वर्टिब्रा है, उसका ये सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। इसका जो हिस्सा है पॉइंटेड वाला, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये साइड पे इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा एक फैसिड है, ठीक है, रिब का ट्यूबरकल के लिए। अब इसका जो ये है ना सुपीरियरली है आर्टिकुलर प्रोसेस है, इधर सुपीरियरली जिसने आर्टिकुलेट करना होगा वो होगा। अब ये जो है ना, ये हमारा है आधा फैसिड है, इसको हम डेमी फैसिड है, जहाँ रिब का हेड अटैच होगा। ये इसकी हार्ट शेप्ड बॉडी है। अब ये वाला जो पोर्शन है बीच में से, ये इसका पेडिकल है, और ये वाला जो सारा पोर्शन है ये इसका लेमिना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसका सुपीरियर सरफेस का ओवरव्यू है कि वो कैसे स्ट्रक्चर में होता है। अब इसका लेटरल सरफेस देखा जाए तो इसका लेटरल सरफेस में अगर देखें तो इसका ये एक फैसिड आ गया, ठीक है, रिब के ट्यूबरकल के लिए, और इसके अलावा ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गया। अब ये उधर ऊपर था तो ये इधर नीचे आ गया स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन होगा ये इन्फीरियर इसका आर्टिकुलर प्रोसेस है, जहाँ इन्फीरियर जिसने अटैच होगा वो अटैच होगा। अब ये अंदर की तरफ जो जा रहा है ये एक इन्फीरियर वर्टिब्रल नोच है, और ये जो है थोड़ा सा फैसिड है, जो है आधा फैसिड है, इसको डेमी फैसिड है, जहाँ रिब का जो हेड होगा वो अटैच होगा। अब ये जो होगी सारी बॉडी की, ये वर्टिब्रा की बॉडी है, और ये क्या है, ये जो हमारे रिब का डेमी फैसिड है, और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये सुपीरियरली है और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। जिस स्ट्रक्चर ने सुपीरियरली पास होना होगा वो इधर अटैच होगा, और जिस स्ट्रक्चर ने इन्फीरियर मतलब कि अटैच होना होगा वो इधर अटैच होगा इस प्रोसेस पे। अब होते हैं ट्रांसवर्स कोस्टल फैसिड। ये जो होते हैं कि एक तो सिमाल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होते हैं। ये वो साइट हैं जहाँ जो ट्यूबरकल का होता है ना ईच रिब का, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, ठीक है। और ये यूजुअली T11 और T12 वर्टिब्रा में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ उनका तो कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस होता ही नहीं, क्योंकि वो आर्टिकुलेट करते ही नहीं है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। अब इसके जॉइंट्स पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके हम सबसे पहले ये स्टार्ट कर, सबसे पहले एक्सटर्नल जॉइंट। अब जो मैनिपुलर एक्सटर्नल जॉइंट जो होता है ये कार्टिलेजनस जॉइंट है, ठीक है, ये तो पता है किन किन के दरमियान होता है। और इन मैनिपुलर एक्सटर्नल जॉइंट में एंगुलर मूवमेंट थोड़ी सी होती है एक्सपायरेशन के दौरान। अब जो जीफी एक्सटर्नल जॉइंट होता है वो कार्टिलेजनस है, ये दोनों कार्टिलेजनस हैं, ठीक है। अब ये जो जीफी एक्सटर्नल जॉइंट होता है वो हमारी जो स्टर्नम की बॉडी के साथ फ्यूज हुआ पड़ा होता है। अब एक जॉइंट बढ़ता है जब हेड ऑफ द रिब्स, मतलब कि जब रिब्स की जो हेड है उस पर जॉइंट बने। फर्स्ट रिब और जो 3 लोवेस्ट रिब है ना उनके पास एक सिंगल साइनेबल जॉइंट होता है, ठीक है। और सेकंड टू 9th रिब पे उसमें हमारा जो हेड होता है वो साइनेबल जॉइंट के जरिए आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ, वर्टिब्रल बॉडी के साथ। साइनेबल जॉइंट के साथ किसी वर्टिब्रल बॉडी के साथ वो अटैच होगा। अब इनका एक इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट होता है कि अंदर की तरफ एक लिगामेंट होता है जो क्या करता है कि जो हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसको कनेक्ट करके रखता है। अब जो ट्यूबरकल होते हैं ना रिब्स पे, वहाँ पे जो जॉइंट बनता है, जो ट्यूबरकल होते हैं रिब के, वो हमारे आर्टिकुलेट करते हैं हमारे साइनेबल जॉइंट के जरिए, किसके साथ, हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना वर्टिब्रा का, उसके साथ वो आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मतलब ये बताना है कि कौन कौन सा जब जॉइंट बन रहा है तो वो किस टाइप का जॉइंट है,
ठीक है, और वो कम मतलब कि उसमें कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं, ये मेन पॉइंट है। और इसमें ये जो होता है, ये जो जॉइंट होता है ना, ये एब्सेंट होता है 11 और 12 रिब्स में। बताया कि वहाँ ट्रांसफर प्रोसेस बनता ही नहीं है, होता ही नहीं, क्योंकि वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। अब जॉइंट ऑफ द रिब्स और कोस्टक कार्टिलेज, अब जब रिब्स और कोस्टक कार्टिलेज के जो जॉइंट्स बनते हैं वो कार्टिलेजनस होते हैं और इधर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अब है जॉइंट ऑफ कोस्टक कार्टिलेज विथ स्टर्नम, जब कोस्टक कार्टिलेज स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रहा है तो उधर क्या क्या है। अब कह रहा है जो फर्स्ट कोस्टक कार्टिलेज है ना, वो हमारा मेनिब्रम के साथ आर्टिकुलेट करता है, किस के जरिए, वो कार्टिलेजनस जॉइंट के जरिए, और ये मूवमेंट को परमिट नहीं करता। अब कहता है जो सेकंड से लेके 7th कोस्टक कार्टिलेज है ना, वो हमारे जो स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं साइनेबल जॉइंट के जरिए, ठीक है। अब कहता है बाकी जो 6th 7th 8th और 9th और 10th जो कोस्टक कार्टिलेज है ना, वो आर्टिकुलेट करते हैं एक दूसरे के साथ साइनेबल जॉइंट के जरिए, ठीक है। अब 11 और 12th रिब्स हैं, वो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती, क्योंकि वो हमारा जो एब्डोमिनल मस्कुलेचर होती है, वहाँ ये रिब्स जो होती हैं वो एम्बेडेड हुई पड़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। बस इधर जॉइंट्स में ये बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो कौन कौन से जॉइंट एक्चुअली हैं, किस टाइप के जॉइंट हैं, साइनेबल हैं, इधर कार्टिलेजनस हैं, कौन कौन से हैं वो देखना है, और ये देखना है कि मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। अब है रिब्स एंड कोस्टक कार्टिलेज मूवमेंट, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारे फर्स्ट रिब है ना, उसके जो कोस्टक कार्टिलेज हैं वो हमारे मेनिब्रम के साथ फिक्स होते हैं और ये इमोबाइल है, मतलब कि मूवमेंट नहीं होगी। अब कहता है कि इसकी जो रिब्स होते हैं उसमें राइजिंग और लोअरिंग तो होती है, कब होती है, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। ये बस अपने एक्सिस में इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। आज का लेक्चर हम इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, बाय।